अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का ये बरकत वाला, रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला महीना जो हमें और आपको नसीब हुआ है, इस मुबारक महीने में एक सवाल कई जगह कई मरतबा किया जा रहा है। ये यूट्यूब पर भी पूछा गया, व्हाट्सएप पर भी आया और कल पर्सनली भी हमसे एक साहब ने पूछ लिया कि ये मसला ऐसे-ऐसे आप बताएँ। वो मसला है मिसकैरेज के बाद रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से कि मिसकैरेज के बाद रोज़ा रखना है या नहीं है, यानी रोज़ा कितने दिन बाद रख सकते हैं मिसकैरेज के बाद, या अगर मिसकैरेज हो जाए तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है तो उसमें रोज़ा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आज़माइश में किसी माँ को ना रखे, क्योंकि ये ऐसी आज़माइश है जिसका दुख और जिसकी तकलीफ़ का एहसास उस माँ को ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ क्या है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते। किसी का बच्चा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर मिसकैरेज हो जाता है तो जो तकलीफ़ उसको महसूस होती है, उस माँ को जो महसूस होती है, तो यकीनन हम सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि हम तकलीफ़ में आपके साथ हैं, हम नहीं हैं, क्योंकि हम उस तकलीफ़ को समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी माँ को ऐसी आज़माइश से न गुज़ारे। लेकिन अगर ऐसी आज़माइश होती है किसी के साथ, ये हादसा किसी के साथ पेश आता है, तो इस पर उन माँओं को सब्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह इस पर उनको बहुत अज्र मिलता है। इस पर मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि किसी का अगर मिसकैरेज हो जाता है तो बज़ाहिर ये मिसकैरेज है, लेकिन वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है, जो मिसकैरेज हो गया, वो बच्चा भी आपको उँगली पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। ये बात आप याद रखें, तो इस पर सब्र करें, सब्र का दामन थामे रखें। ये आपके लिए बहुत बड़ी सआदत है। इसको आप मुसीबत या बला या वबा या अज़ाब न समझें, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने बंदों की नेकी को, उनके अज्र को, उनके मर्तबे को बढ़ाना चाहते हैं तो बाज़ मरतबा उनको तकलीफ़ पहुँचाकर उनके अज्र को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है, एक सुई भी चुभती है, तब भी मोमिन को उस पर अज्र दिया जाता है और उसके गुनाहों को माफ़ किया जाता है। बहरहाल, इसके बाद अब है मसला कि मिसकैरेज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है या नहीं होती है तो रोज़ा कब रख सकते हैं, कितने दिन में रख सकते हैं। ब्लीडिंग होती है तो रख सकते हैं तो रोज़ा होगा या नहीं। तो इसको एक चीज़ को अच्छे से समझें। इस मसले को अलग अलग वीडियो में बयान किया गया है, किसी में शायद तफसील नहीं है इतनी जितनी आज आपको बताई जाएगी, तो शायद वहाँ समझ नहीं आता है। एक चीज़ अच्छे से समझें, जो मिसकैरेज होगा वो मिसकैरेज या तो तब होगा जब उसके आज़ा की बनावट, यानी उसके हाथ, कान, नाक, उंगली, नाखून वगैरह कुछ ना कुछ बन गया होगा। जब उसके आज़ा की बनावट हो चुकी है उसके बाद अगर मिसकैरेज हुआ है तो पहले इसको समझें। दूसरी सूरत ये होगी कि आज़ा की बनावट से पहले ही मिसकैरेज हो जाए, उसका क्या मसला है उसको बाद में समझेंगे। पहले हम आपको बताते हैं, अगर किसी बच्चे की आज़ा की बनावट ज़ाहिर हो चुकी है, फिर उसके बाद अगर उसका मिसकैरेज होता है, तो इस मिसकैरेज में जो ब्लड आता है उसके बाद, तो उसमें रोज़े का क्या हुक्म है। देखिए, आज़ा की जो बनावट है वो कितने दिन में ज़ाहिर होती है, इसके ताल्लुक़ से फ़ुक़हा ने लिखा है 4 महीने में। बाकी आप डॉक्टर से मालूम कर सकते हैं, या जिसका भी मिसकैरेज होता है वहाँ डॉक्टर बता देते हैं कि आज़ा की बनावट ज़ाहिर हुई है या नहीं हुई है। तो अगर आज़ा की बनावट, क्योंकि इसमें एक कौल 3 महीने, सवा 3 महीने का भी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर से मशवरा कर लें। तो जो मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन कराया गया है, ये अगर आज़ा की बनावट के ज़ाहिर हो जाने के बाद हुआ है, तो इसमें ये देखेंगे, क्योंकि आज़ा की बनावट के ज़ाहिर होने के बाद हुआ है, तो इसके बाद आने वाला जो ब्लड है वो ब्लड निफास कहलाता है। अब निफास को अच्छे से समझ लें। एक चीज़ समझें, आज़ा की बनावट के ज़ाहिर होने के बाद अगर मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन कराया जाता है, तो उसके बाद जो ब्लड आता है वो निफास कहलाता है। निफास की मिनिमम कोई टाइमिंग नहीं है, वो 1 दिन भी आ सकता है, 1 दिन नहीं, एक बिल्कुल भी ना आए, ये भी पॉसिबल है। 1 दिन भी आ सकता है, 2 दिन भी आ सकता है, और उसकी मैक्सिमम टाइमिंग है 40 दिन। 40 से ऊपर नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो निफास नहीं कहलाएगा। अब इसका हुक्म क्या है, अगर किसी को बच्चे के आज़ा की बनावट के ज़ाहिर होने के बाद मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है, तो निफास का जो ब्लड है इसमें उनको जितने दिन ब्लीडिंग होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहाँ तक के 40 दिन, तो जब तक उसको ब्लीडिंग होती रहेगी तब तक उसको ना रोज़ा रखना है ना नमाज़ पढ़ना है। इसमें उनका रोज़ा और नमाज उनके ऊपर नहीं है। रोज़ों की बाद में वो बाकी की बात क़ज़ा करेंगे, नमाज की क़ज़ा नहीं है। तो ये इसमें चाहे 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 10 दिन आए, 20 दिन आए, 40 दिन आए, इसमें उनको रोज़ा नहीं रखना है, नमाज भी नहीं पढ़ना है। 40 के बाद जो आएगा वो इस्तिहादा है, और 40 के बाद अगर ऐसा होता है कि 40 के बाद भी किसी को ब्लड आता है, तो 40 दिन के बाद वो गुस्ल कर लें, पाकी हासिल कर लें, उसके बाद अपना नमाज वगैरह कर लें। तो ये एक सूरत वो हो गई कि जब बच्चे के आज़ा की बनावट ज़ाहिर हो जाए, उसके बाद मिसकैरेज या अबॉर्शन हो, तो फिर हुक्म यह है कि ये ब्लड निफास होगा, और इसमें जितने दिन ब्लीडिंग होगी, 1 दिन से लेकर 40 दिन तक, इसमें नमाज नहीं पढ़ना है। 1 दिन बाद बंद हो जाए तो फिर आप नमाज शुरू कर दें गुस्ल करके। 2 दिन बाद बंद हो जाए, 10 दिन, यही जब भी बंद हो तब आपको गुस्ल करके नमाज शुरू कर देना है। और अगर ये बंद नहीं होता है, 40 दिन से ऊपर हो जाता है, प्लस होता है, होता ही रहता है,
तो फिर आपको 40 दिन के बाद, 40 दिन कंप्लीट होने के बाद गुस्ल करना है और उसके बाद नमाज शुरू कर लेना है। दूसरी सूरत ये है कि जब बच्चे की आज़ा की बनावट ज़ाहिर न हुई हो, उसके बाद मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है, तो इसके बाद जो ब्लीडिंग होती है ये निफास नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा हैज़ यानी पीरियड्स। तो ये हैज़ जो है इसकी मिनिमम टाइमिंग जो होती है वो 3 दिन होती है। निफास की कोई मिनिमम टाइमिंग नहीं है। हैज़ की जो मिनिमम टाइमिंग है वो 3 दिन कम से कम होती है और जो मैक्सिमम टाइमिंग है वो 10 दिन होती है। तो अगर किसी को आज़ा की बनावट के ज़ाहिर होने से पहले पहले मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है, इस सूरत में जो ब्लड आता है उसको कहते हैं हैज़। अगर ये एक दिन आता है तो फिर और बंद हो जाता है, तो फिर आपको इस एक दिन में नमाज़ पढ़नी थी, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपको उसकी क़ज़ा करनी है। यहाँ आपको रोज़ा रखना था, अगर नहीं रखा है तो उसकी क़ज़ा करनी है। अगर 2 दिन आता है और बंद हो जाता है और आपने ना नमाज़ पढ़ी ना रोज़ा रखा, तो फिर आपको उसकी क़ज़ा करना है। अगर 2.5 दिन आता है तब भी यही हुक्म है। लेकिन अगर ये 3 दिन आ जाता है कंप्लीट, पूरे 3 दिन, तो जब वो कंप्लीट 3 दिन आ जाता है, तो क्योंकि हैज़ की मिनिमम टाइमिंग 3 दिन है, अगर 3 दिन से कम था, 1 दिन 2 दिन या 2.5 दिन, तो ये इस्तिहादा है। और इस्तिहादा में ना नमाज माफ़ है ना रोज़ों को छोड़ देना है, रोज़े भी रखना है, नमाज भी पढ़ना है। अगर 2.5 दिन के अंदर अंदर बंद हो गया, 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में, 2.5 दिन में बंद हो जाता है ब्लड, और अगर नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं तो इन नमाज़ों की क़ज़ा करनी होगी, क्योंकि ये हैज़ नहीं इस्तिहादा है। और अगर 3 दिन कंप्लीट हो गए, किसी को 3 दिन कंप्लीट आया, 3 दिन बाद बंद हो गया, या 4 दिन बाद बंद हुआ, या 5 दिन बाद बंद हुआ, या 6 दिन बाद बंद हुआ, या 10 दिन बाद बंद हुआ, तो इस सूरत में जो ब्लीडिंग 1 दिन से लेकर कंटिन्यू 10 दिन तक, या 1 दिन से लेकर 3 दिन तक रही है, कम से कम 3 से कम ना हो, ध्यान रहे, फिर रिपीट करता हूँ, 3 से कम इस्तिहादा है, उसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है। तो जो ब्लीडिंग 10 दिन तक हुई है, 1 से लेकर 10 तक, ये सारा का सारा हैज़ है। और हैज़ के दिन में औरत पर नमाज माफ़ होती है, रोज़े रखना उसके ऊपर इस वक्त फ़र्ज़ नहीं है, वो रोज़े नहीं रखेगी और इन दिनों के रोज़े की क़ज़ा करेगी। तो ये मैं समझता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। फिर रिपीट कर देता हूँ मुख्तसरन, अभी भी अगर किसी की समझ नहीं आया तो फिर व्हाट्सएप पर वो रब्ता करें, इंशाल्लाह वक्त उनको दे दिया जाएगा, उसके बाद उनका मसला हल कर दिया जाएगा। अगर मिसकैरेज आज़ा की बनावट के ज़ाहिर होने के बाद होती है, उसके बाद जो ब्लड आता है, तो जब तक ब्लड रहेगा 40 दिन तक, तो फिर नमाज नहीं पढ़नी है। 40 से पहले भी कभी भी बंद हो जाए तो गुस्ल करना है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रख लेना है। और अगर 40 से प्लस चला जाता है तो फिर 40 दिन के बाद गुस्ल करना है और नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है। और अगर बच्चे के आज़ा की बनावट के ज़ाहिर होने से पहले पहले ही जो है मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है, उसके बाद जो ब्लड आता है वो हैज़ है, तो अगर वो 1 दिन या 2 दिन या 2.5 दिन में बंद हो जाता है, तो इन नमाज़ों की क़ज़ा करनी है। और जो रोज़ा अगर नहीं रखा था तो उसकी तो रोज़े की क़ज़ा तो बहरहाल है ही, अगर इस्तिहादा है और नहीं रखा है तो, और अगर हैज़ और रखा, हैज़ में तो रखना ही नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लड 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से लेकर 10 दिन तक, यानी 1 से लेकर 10 दिन तक रहता है, तो ये सारा का सारा हैज़ है। इन 10 दिनों में नमाज कोई नहीं है, नमाज माफ़ है, रोज़े रखने नहीं है, उसके बाद उस रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी है। तो उम्मीद है मिसकैरेज या अबॉर्शन का जो सवाल जो रोज़े और नमाज के ताल्लुक़ से था वो आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया तो फिर हम आपके लिए हाज़िर हैं। और दूसरा ऑप्शन यही है कि आप व्हाट्सएप पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपके वक्त के साथ, हमारे वक्त के फ़ारिग होने के साथ आपको जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।